अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्रों के बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्रों के बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की। We thank you Jesus. Ramderi adhana shamdere ridara bana shamdere reigana samdere reiga teri adhana samderi dana shaigana re। आशा करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं सुरक्षित हैं, प्रभु की दया आप पर बनी हुई है और परमेश्वर का तेज आप पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। गीत गाने वाला जिस गीत को मैं अभी गा रही थी वो इस प्रकार से कहता है, अब तक यहोवा ने संभाला है अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। अगर आज आप मेरे साथ इस लाइव मीटिंग को देख रहे हैं तो मैं आशा करती हूँ आप ये बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अब तक आपको संभाल के रखा है। हालेलुया। अब तक आपको सुरक्षित रखा है, अब तक आपने परमेश्वर ने हमारे संग और साथ रहा। उसके बहुमूल्य नाम के लिए हम उसको धन्यवाद करेंगे, उसके बहुमूल्य काम के लिए हम उसको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसने मुझे अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है, इसलिए हम उसको धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इसलिए गीत गाने वाला आगे इस प्रकार से कहता है कि आए मुझे, हालेलुया, जो मिटाने बेशस्त्र बेअसर होने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग हालेलुया ऐसे हैं जो बड़ी बीमारी के साथ, बड़ी दुख तकलीफ के साथ, बड़े परेशानी के साथ आज मेरे साथ बैठे हैं। मेरे प्यारों,
मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा परमेश्वर कहता है, जो शस्त्र तुझे मिटाने आए हैं वो तुझ पर जयवंत नहीं होंगे। जो शस्त्र तुझे मिटाने आए हैं वो जयवंत नहीं होंगे। मेरा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र मुझे हालेलुया इस सारे परेशानियों से छुड़ा कर लेकर चला जाएगा। हालेलुया। The weapon that is formed against you will not be prevailing against you. Why? Because you are a child of God. You are the image of God. Hallelujah. हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। हमारा उद्धार सिर्फ उसी से हुआ है। हम सिर्फ उसी के हाथों की रचना है। हम सब हालेलुया मर मिट नहीं गए। ये प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है, प्रभु की कृपा है। उस परमेश्वर की कृपा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज का ये समय परमेश्वर ने हमें दिया, ये समय बहुमूल्य जानकर हम उसकी उपस्थिति में आएंगे। हालेलुया। हम सब अपनी हालेलुया का जहाँ कहीं भी होंगे कुछ देर हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सामने बैठेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अब तक हमें चलाया, अब तक हमें संभाला, अब तक हमें जीवितों के मध्य रखा। हम में से कितने बड़े, हम में से कितने छोटे, हम में से कितने बुद्धिमान लोग, हम में से कितने अच्छे लोग हालेलुया इस दुनिया से चले गए, लेकिन प्रभु ने अभी तक हमें संभाला। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार हालेलुया कोई भी महामारी तुझे छू नहीं पाएगी, ना कोई मरी हालेलुया तो तेरे ऊपर जयवंत हो पाएगी। परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार अब तक हमारे साथ ऐसा किया। क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं? उसने अपनी कृपा में हमें लिए चला। क्या हम उसको स्तुति कर सकते हैं? क्या हम उसकी तारीफ कर सकते हैं? क्या हम उसकी वंदना कर सकते हैं? क्योंकि हमारा प्रभु जो था, जो है, जो आने वाला है, वो परमेश्वर यहोवा कहता है। हालेलुया। We thank you Jesus। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। हालेलुया। We praise you Jesus, we praise you Lord। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी राजा, दिए हुए सुंदर और अद्भुत और मीठे संगति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम भले ही एक दूसरे को ना जानते हो मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया, इससे पहले शायद हो सकता है हम में से कोई भी जन परमेश्वर हालेलुया शारीरिक रूप से एक दूसरे से ना मिले हो, परंतु परमेश्वर हमारी आत्मा एक साथ आज परमेश्वर हालेलुया ऊंची आवाज में परमेश्वर आपको पुकारती है। वो कहती है परमेश्वर आप धन्य हैं, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारे आदर, सारे महिमा, सारे जलाल हम आपको देते हुए परमेश्वर इस सेशन की शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारे संग और साथ रहिए। आदर, मान, इज्जत और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। आप सब जहाँ कहीं भी होंगे आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे। हालेलुया। आप सब प्रभु में आनंदित होंगे। हालेलुया। संसार में हमें क्लेश तो होता है, परमेश्वर का यीशु मसीह का ये वचन था जो कहता है संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, उसके आगे आप अच्छे से जानते हैं, परंतु ढाढ़स बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। वो जीता हुआ परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो जीते हुए परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। हालेलुया।
मिलकर हम कुछ देर परमेश्वर के सामने कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा और तारीफ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करेंगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। एंड इफ यू कैन शेयर दिस पोस्ट, आई वांट यू टू शेयर दिस पोस्ट एज मच एज यू कैन। हालेलुया। अगर आप इस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं तो मैं चाहती हूँ आप में से हर एक जन जितना भी हो सके उतना शेयर करें। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ गा रही हूँ या मैं यहाँ प्रचार कर रही हूँ, इस कारण से नहीं मेरे प्यारों, परंतु मैं चाहती हूँ कि ये जो वचन है, ये जो सुसमाचार हमें दिया गया, ये जिस प्रकार पौलुस कहता है हालेलुया, ये वचन जो मुझे दिया गया मैंने तुम्हें भी दे दिया। हालेलुया। इसी प्रकार हम सब मिलकर इस सेवकाई में शामिल होकर परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। गीत गाने वाला कहता है बहुत शीघ्र मेरा यीशु आने वाला है, वो मुझे अपने साथ में वो स्वर्गीय देश में ले जाएगा जिसके हम सहभागी होंगे। हालेलुया। शांति का राजा बनकर यीशु जल्दी आने वाला है। जल
यात्रा दूर नहीं, मेरे परेशानियों के बीच में, मेरे क्लेशों के बीच में, मेरे संकटों के बीच में मेरी यात्रा दूर नहीं है। भले मैं कितने भी घोर अंधेरे में पड़ जाऊं, कितने भी बड़े तूफान में पड़ जाऊं, कितने भी बड़ी महामारी के बीच में पड़ जाऊं, लेकिन मेरे पास एक धन्य आशा है मेरे प्यारों। हालेलुया। हम सब मसीही लोगों के पास एक धन्य आशा है कि हम शीघ्र ही उस देश में प्रवेश करेंगे, उस राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। ना जहाँ पर रोना होगा, ना ईर्ष्या होगा, ना क्रोध होगा, ना दांत पीसना, ना लहू बहाना, ना पसीना बहना। हालेलुया। वहाँ मेहनत नहीं होगी, लेकिन 24 घंटे वो प्राचीनों के जैसे हम उसकी आराधना करेंगे। मेरा यीशु हालेलुया पवित्र पवित्र। हालेलुया। शांति का राजा बनकर यीशु जल्दी आने वाला है। शांति का राजा बनकर यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु में मेरे दुल्हे को देखा, मेरा ही सब कुछ है। 10,000 में अति सुंदर वो हो। 10,000 में अति सुंदर वो हो। यीशु में मेरे दुल्हे को देखा, मेरा ही सब कुछ है। 10,000 में अति सुंदर वो हो। 10,000 में अति सुंदर वो हो। कष्टों दुखों में भी शांति देने वाले, मेरे सहारे बोझों को उठाकर चलने वाले। शारों की सुंदर कुसुम, मैंने उसे पाया है। 10,000 में अति सुंदर वो हो। 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 कष्टों दुखों में भी शांति देने वाले, मेरे सहारे बोझों को उठाकर चलने वाले। शारोन की सुंदर कुसुम, मैंने उसे पाया है। 10,000 में अति सुंदर वो हो। 10,000 में अति सुंदर वो हो। 10,000 में अति सुंदर वो हो। वो शारोन का गुलाब, हालेलुया। वो
शारण का गुलाब, उस तराई में खिलने वाला सुंदर कुसुम, मेरा प्राण प्रिय यीशु, उसकी हम आराधना करते हैं, उसकी हम उपासना करते हैं, उसकी हम स्तुति, उसकी हम प्रशंसा, उसकी हम वंदना करते हैं। मेरे प्यारों, हम में से हालेलुया जितने जन आज यहाँ बैठे हैं, अब मैं चाहती हूँ आप में से हर एक जन कुछ देर अन्य भाषा के साथ अपने हालेलुया जुबान को खोलकर परमेश्वर के सामने अपने हृदय को समर्पण के साथ रखें। मेरे प्यारों, हालेलुया, हमारा परमेश्वर अति ऊंचे में विराजमान, अति ऊंचे में कार्य करने वाला, सबसे ऊंचे में वास करने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। मेरा परमेश्वर यहोवा है, वो मेरा परमेश्वर और मैं उसका बेटा और बेटी। हालेलुया, मैं उसकी संतान। We thank you Lord, हालेलुया राबना। इसीलिए हमने जिस गीत को गाया, माता और पिता, भाई बहन सब छोड़े, हालेलुया, एक भी व्यक्ति आपके साथ नहीं खड़ा है मेरे प्यारों, लेकिन उसके बीच में भी मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कुछ भय नहीं है। हालेलुया, क्योंकि मुझे पता है मुझे प्रेम करने वाला, मुझे संभालने वाला, मुझे हालेलुया हर एक परेशानियों के बीच में से उबार कर लेकर चलाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा राजकुमार। हालेलुया, जब वो इस दुनिया में आया, हालेलुया एक इंसान के रूप में आया, एक इंसान, एक मानव के समान इस जिंदगी को जिया। हालेलुया, लेकिन उसने हर एक फर्ज जो एक बेटे का, एक परमेश्वर के दास का होता है, उसने हर एक फर्ज निभाया। मेरे प्यारों, एक उत्तम नमूना, एक उत्तम उदाहरण उसने दिखाया। मेरे प्यारों, जब वो शीघ्र आएगा, जब वो मुझे अपने बादलों में लेकर चला जाएगा, क्या वो मुझसे ये कह पाएगा कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, तूने एक बहुत अच्छा काम किया। हालेलुया, we thank you Lord, we thank you Jesus। हम एक उसके आगमन की बाट जोर है मेरे प्यारों। हालेलुया, हम उसके आगमन की बाट जोर है। हालेलुया, हमें यकीन है कि कल के दिन, हालेलुया हालेलुया, ये पृथ्वी का अगर अंत होगा, ये समुद्र का, ये सारे मानव जाति का अगर एक अंत होगा, हमें मालूम है, हमें पूरी तरीके से यकीन है, हम जिस परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, हम जिस परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगा कर रखे, हम जिस परमेश्वर की ओर ताकते हैं, वो मेरा परमेश्वर मेरी आंखों को झुकने नहीं देगा, वो मेरे प्राण को हालेलुया पहेलियों के जाल में पड़ने नहीं देगा, वो मेरे प्राण को महामारियों में पड़ने नहीं देगा। अगर मैं महामारी के बीच में भी जाऊं तो भी मेरा परमेश्वर मुझे उस महामारी के बीच से आग के समान, हालेलुया, मुझे वहां से खींचकर बाहर निकालेगा। हालेलुया, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में वो भट्टी मेरे प्यारों 7 गुना अधिक तपाई गई थी, 7 गुना अधिक। लेकिन उन शद्रक, मेशक, अबेदनगो के एक वाक्य से मेरा परमेश्वर वहां उतरा। उन्होंने इस प्रकार से कहा, हालेलुया, अगर मेरा परमेश्वर तेरे हाथ से नहीं भी छुड़ाए तो भी हम इस देवता के आगे दंडवत नहीं करेंगे। क्या कारण था मेरे प्यारों? हालेलुया, क्या कारण था कि उन्होंने इस प्रकार की बातों को कहा? क्या उनका अविश्वास था? नहीं मेरे प्यारों, अविश्वास नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत ही सुंदर बात जो मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया उस वाक्य को लेकर। हालेलुया, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब दानियल की किताब हम पहला अध्याय से पढ़ते हैं, बेबीलोन के राजा ने, हालेलुया, इजराइलियों के सारे लोगों को बंधुआ बनाकर बेबीलोन में लेकर आ गया। हालेलुया, उसके बाद हम पढ़ते हैं, और उनमें से कुछ जन को चुनकर उसने, ताकि उनको मंत्री बनाया जाए, उन्होंने क्या किया? राजभवन के लिए चुनकर अलग किया। मेरे प्यारों, जब ये इजरायली लोग बेबीलोन के गुलामी में पड़े तो उन्होंने शायद हो सकता है एक बार परमेश्वर को पुकारा होगा। हालेलुया, तब उन शद्रक, मेशक, अबेदनगो के कान में पड़ी हुई बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। वे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हालेलुया, इस प्रकार से नहीं सोचने लगे, हालेलुया, कि मेरे परमेश्वर ने मुझे गुलामी की अवस्था से गुलामी में भर दिया।
हालेलुया नहीं, लेकिन उन शद्रक मेशक अबेदनगो के कान में एक बात बड़ी, वो इस प्रकार से थी कि हालेलुया, जब इजरायली वो 400 साल तक मिस्र की गुलामी कर रहे थे, तब उन्होंने जब दुहाई दी, तब उनके परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए वो खड़े इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने हालेलुया हालेलुया उस परमेश्वर के चमत्कार को देखा था। उन्होंने एक भी चमत्कार को नहीं देखा था मेरे प्यारों, मैं आपको बता दूं, लेकिन उन्होंने एक बात को कानों से सुनी। वो इस प्रकार से थी कि वो परमेश्वर मिस्र में जब 400 साल तक इजराइली लोग गुलामी कर रहे थे, उस मिस्र के गुलामी से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा कर लाया। उसी परमेश्वर के आगे वे इस प्रकार से कहने लगे, अगर वो छुड़ाएगा तो ये राजा, तुझे मालूम हो कि तेरे हाथों से छुड़ाने के लिए वो सक्षम है। अगर मेरा परमेश्वर नहीं भी छुड़ाए तो भी हमें पता है कि हम इस देवता के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारों, आज आपके सामने रखे हर एक परेशानी के ऊपर, आज आपके सामने रखे हर एक समाज के बंधनों के ऊपर, आज आपके सामने हो सकता है आप सोचने लगे, हो सकता है आपके दिमाग में ये बातें चल रही हो सकता है आप अपने मन में ये सोच रहे हैं, मैं किस प्रकार से लोगों के बीच में जा पाऊंगा, मैं किस प्रकार से अपने समाज में अपना मुंह दिखा पाऊंगा, मैं किस प्रकार से लोगों के बीच में जा पाऊंगा, लोग मुझे किस तुच्छ रीति से जानेंगे। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्यारों, हालेलुया, वो मेरा परमेश्वर हालेलुया, जब वो शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए उस 7 गुना धधकती हुई भट्टी में उतर सकता है, तो आज मुझे सुन रहे मेरे प्यारों, अगर हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम ये जान लेंगे कि इस वायरस से, इस महामारी से मेरा परमेश्वर नहीं भी बचाए तो भी मैं उस परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रामरियाधाना शमदे राबा, we praise you Jesus, hallelujah। रामरियाधाना। आइए हम वचन की ओर से जाएंगे। We thank you Jesus। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम वचन की ओर से जाएंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी राजा, दिव्य, अद्भुत और मीठे संगति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, हम आपकी प्रशंसा, हम आपकी तारीफ, हम आपकी बड़ाई करते हैं राजा। परमेश्वर, हम में से जितने जन परमेश्वर आज परमेश्वर मीटिंग में है, परमेश्वर हम में से हर एक जन को आप आशीष अनुग्रह से भरिए। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना सुना उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिबाना शमदेरियाथना। अति शीघ्र से मैं वचन की ओर से जाना चाहती हूँ। हालेलुया, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो था परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में आपको बताया जाना। मैं उसी वचन के साथ, परमेश्वर के हालेलुया वचन के साथ मैं आपके चरणों में आई हूँ मेरे प्यारों। हालेलुया, आज आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसका 35 से लेकर, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसका 35 से लेकर, और वहां इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। 36वां आयत इस प्रकार से कहता है, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि वह जब आकर द्वार खटखटाए तुरंत उससे खोल दे। हालेलुया। और हम इस वचन में, परमेश्वर का दिया हुआ ये वचन है, जब मैं परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में परमेश्वर से पूछ रही थी कि मुझे क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर ने मुझे इस लूका रचित सुसमाचार में लेकर आया। हालेलुया, लूका रचित सुसमाचार, हाँ, वो परमेश्वर का जो वचन है। हालेलुया, लूका एक वैद्य था, उसे मालूम था कि उसे हर प्रकार की साइंस, उसे हर प्रकार की विज्ञान, उसे हर प्रकार की बातों का मालूम, उसको हर प्रकार की बातें उसको मालूम थी। मेरे प्यारों, मैं इस प्रकार से सोचती हूँ कि अगर हम ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या हम अगर एजुकेटेड होते हैं तो हम हर एक बातों में एक क्वेश्चन मार्क पूछते हैं
तो और हम हर एक बात जो करते हैं, हम किसी अनपढ़ के समान नहीं बोलते, हम इस प्रकार से हम सोच समझकर, हालेलुया, हम सोच समझकर हर एक बातें करते हैं। तो पहली बात वहां पे 35वें आयत में लूका इस प्रकार से लिखता है कि तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। पहला चीज हम एक तैयारी को देखते हैं मेरे प्यारों, एक तैयारी, तुम्हारी कमर बंधी रहे। पुराने समय में, क्योंकि अभी जो हमारा पहनने का लिहाज है वो थोड़ा बदल गया है, तो पुराने जमाने में हर लोग एक लंबा सा एक वस्त्र पहनते थे, लंबा सा, जो पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को ढाक कर रखता था। और अगर हमें कहीं जाने की तैयारी करनी है या हमें किसी दौड़ में दौड़ना होता है मेरे प्यारों, तो वो व्यक्ति जानता था कि उसको वो जो उसकी जो पोशाक है, उसकी जो कपड़े हैं जो नीचे तक उसके पैरों को ढाके हुए हैं, उस कपड़े को उसको उठाकर क्या करना पड़ता था, अपनी कमर में बांधना पड़ता था, ताकि उसको दौड़ने में कोई असुविधा ना हो, उसको चलते वक्त कोई असुविधा ना हो, उसको देखते वो जब दौड़ने लगे या वो जब चलने लगे या वो कुछ काम के लिए जाए या अगर वो पानी उठा रहा है, उस पानी उठाने में या किसी भी बातों में उसको उस कपड़े से असुविधा ना हो। हालेलुया। तो हम एक तैयारी को यहाँ देखते हैं। दूसरी ओर वहीं पे वहां लिखा है और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। एक दिए जलने का, क्योंकि अभी का टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा, अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। हम एक स्विच ऑन करते हैं तो लाइट तुरंत जल जाती है। अभी तो और हमें स्विच ऑन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास रिमोट कंट्रोल है, हम रिमोट ऑन करते हैं और लाइट ऑन हो जाती है। लेकिन पुराने जमाने में मेरे प्यारों एक तैयारी की हम बात कर रहे हैं। जब आधी रात हो जाती थी, आधी रात के बाद अगर कोई आता था, अगर कोई द्वार पर खटखटाता था या अगर कोई व्यक्ति आता था, तो वे उसको झट से अपने घर के अंदर नहीं घुसा लेते थे। वे सबसे पहले द्वार पर जाकर उस दिए, उस जलते हुए दिए की रोशनी में वो देखते थे कि कौन है, और तब अगर वे उसे पहचानते थे तो वो उसे अंदर बुलाते, नहीं तो वे उसे साफ मना कर देते। मेरे प्यारों, एक तैयारी की बातों को मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज मुझे सुनने वाले, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपकी कमर बंधी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक दौड़ में हैं। अगर आप एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, आपके सामने एक बहुत लंबी दौड़ है। हालेलुया। एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर एक व्यक्ति दौड़ता है, लेकिन मुकुट कोई एक ही लेके जाता है। मेरे प्यारों, आज मुझे सुनने वाले, मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमारी कमर बंधी होनी चाहिए, अर्थात हमें तैयार रहना है, क्योंकि हमें पता नहीं है किस वक्त हमें तेज दौड़ने की जरूरत पड़े या किस वक्त हमें धीरे चलने की जरूरत है। कौन सा रास्ता है, कौन सी परिस्थितियां हैं, हम नहीं जानते। क्या रास्ता आगे सही है, क्या हमारे रास्ते में आगे एकदम नेशनल हाईवे जैसे स्मूथ है कि आगे गांव के जैसे पथरीला रास्ता है या पहाड़ी जैसे उबड़ खाबड़ रास्ता है। मेरे प्यारों, हम नहीं जानते कि आगे हमारे सामने कौन सी परेशानी आएगी, हम नहीं जानते हमारे सामने कौन सी चुनौती आएगी। लेकिन मेरे प्यारों, जिस प्रकार लूका यहाँ कहता है, तुम्हारी कमरें बंधी रहनी चाहिए, तुम्हारी जो कमर हो उस पे बंद रहना चाहिए, उसके ऊपर एक जोर का कसकर तुम्हें बांध कर रखना है, ताकि जब तुम्हें दौड़ने के लिए कहा जाए तब हमें तैयारी नहीं करना, हमें तुरंत दौड़ लेना है। हालेलुया। उसके आगे जिस प्रकार हमने पढ़ा, हमारे दिए जलते रहने चाहिए। हालेलुया। एक यीशु मसीह ने एक दिए के बारे में कहा था, वो थी हमारी आंखें। हालेलुया। हमारी जो आंखें हैं, हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देते हैं, उन्होंने इस प्रकार से कहा, शरीर का दिया तो आंख है। हालेलुया। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारी आत्मिक आंखें हमेशा जलती रहनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा दिया है। वो जब दिया हम देखते हैं, जो बातें हमें ग्रहण के योग्य है उसे हम अपनाएं, नहीं तो वहां से अपनी आंखों को फेर कर हम वहां से हट जाएं। एक तैयारी, एक तैयारी। हालेलुया। जो तीसरी तैयारी हम यहाँ देखते हैं वो है
36वें आयत में, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वह ब्याह से कब लौटेगा, और कि जब वह आए द्वार खटखटाए तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। पहले हमने देखा एक कमर बांधने की बातें, दूसरा हमने देखा एक जलते हुए दिए, और तीसरा हमने देखा एक दास जो कि अपने स्वामी के आने की बाट जो रहा है। मेरे प्यारो, इस पूरे वचन से मैं आपके सामने 3 बातों को रखकर इस वाणी को विराम देकर हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया। पहला चीज जो हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह रखता है वो ये है कि हमारा जो पिता है वो हमारा मालिक होना चाहिए। He must be your servant। वो यीशु मसीह He must be my master। वो हमारा मास्टर, वो हमारा मालिक होना चाहिए। हम गाते जरूर है सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि को रचने वाले तुम ही हो, लेकिन हमें पता है कि मेरा परमेश्वर, लेकिन क्या हम उसको अपना मालिक मानते हैं? क्या मेरा परमेश्वर जब हमें कहता है कि हमें एक जगह को जाना है, क्या हम योना के समान ना बनकर क्या हम उस जगह को जाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, बहुत ही सोचने वाली बात आपके सामने आज मैं रखने जा रही हूँ। पहला चीज, ही मस्ट बी माई मास्टर। वो मेरा मालिक होना जरूरी है। उसके लिए हम पढ़ सकते हैं उसका 35वां अध्याय आयत, उसका 38वां आयत, उसका 37वां आयत, उसका 43वां आयत हम बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे प्यारो। हालेलुया। क्योंकि 37 में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे दास जिसके स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। मेरे प्यारो, उसने कमर बांधी हुई थी, उसके दिए जल रहे थे। वो पहचान गया जब उसका स्वामी उस दरवाजे के पास आया, जब उसने उस दरवाजे को खटखटाया। यीशु मसीह भी कहता है, मैं देख शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर उस द्वार को खोले, मैं अंदर आकर उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे प्यारो, मुझे सुनने वाले, वो मेरा मालिक अगर है, मुझे उसकी आवाज का परख होना चाहिए। मुझे मेरी कमर को बांधे रखना चाहिए, मेरी आंखें, मेरे दिए निरंतर जलते रहना चाहिए, ताकि जब मेरा परमेश्वर मेरे सामने आए, जब मेरा परमेश्वर मेरे लिए हालेलुया मेरे बातों को बुलाए, जब मेरे हालेलुया नाम को पुकारे, तब मुझे पता होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर, वो मेरा दुल्हा आ गया है। मैं दुल्हन की नाई शीघ्र उसके साथ चली जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो इस पूरे संदेश से हमें मिलती है, वो पहली बात ये थी, वो मेरा मास्टर, वो मेरा मालिक होना चाहिए। दूसरी बात इस प्रकार से कहता है, हम उसके दास होने चाहिए। We must be his servants। हमें उसकी हालेलुया, हम उसके दास होना चाहिए। We must be his servants। हम जब उसके दास हो जाते हैं, हालेलुया, क्योंकि मेरे प्यारो, हम अपने नहीं हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, ये आत्मा हमारा नहीं है, ये प्राण हमारा नहीं है। आप इस प्रकार से पूछेंगे, ये शरीर कैसे हमारा नहीं है? मेरे प्यारो, हमें इस शारीरिक व्यक्ति को मेरा परमेश्वर ने मोल लेकर खरीद लिया है। वो परमेश्वर ने हालेलुया एक व्यक्ति के समान, एक शारीरिक व्यक्ति के समान मुझे खरीद लिया है। आपको मैं लेकर चलती हूँ पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 19वां आयत, और हम अच्छे से जानते हैं उस वचन को, 19 और 20वां। वहाँ इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। 20वां आयत कहता है, क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। We are his servants। हम दास थे, हम एक दास थे, लेकिन उस गुलामी की अवस्था से भी, हालेलुया, उस विषम परिस्थिति से भी परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश किया,
ताकि हम उसकी अच्छी संतान बनकर एक अच्छी कुश्ती लड़ते हुए हम जीवन को बिताएं। और तीसरी बात मैं जल्दी बताकर बंद करना चाहूंगी। तीसरी बात, जैसा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तीसरी बात यह है कि हमें अपने स्वामी की आने की बाट जोते रहना है। हालेलुया, हमें अपने स्वामी की आने की बाट जोते रहना है। रियमधरा शखरी दुनिया भरे समदेरियमदा शंभाला धरा, हमें पता होना चाहिए मेरा स्वामी अगले ही पल आ जाएगा। मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, मुझे करेक्ट टाइम नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि मेरा यीशु मसीह इतने समय में, इतने दिन, इतने तारीख को आएगा, इतने साल को आएगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है अगले ही क्षण आ जाए, हो सकता है अगले ही पल आ जाए, हो सकता है वो अभी आ जाए। लेकिन क्या मैं उस बाट जोहने के विषय में, अगर मैं बाट जो रहा हूँ, अगर मैं उसकी स्तुति कर रहा हूँ, अगर मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, तो क्या मैं हालेलुया बाट जोते समय मुझे हालेलुया जब वो एक बार खटखट आएगा, हालेलुया मेरे प्यारों, कई बार ऐसा होता है, मैं आपको इस उदाहरण के साथ समझाना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक कमरे में, हम अपने घरों में रहते हैं, तो कई बार कुछ लोग हमारे घर के बाहर आकर हमारे घर का कॉलिंग बेल बजाते हैं। कुछ लोग, हमें पता होता है, हमको पहले से ही फोन कर आ जाते हैं कि हम पहुंच रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। और दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड आते हैं। अनएक्सपेक्टेड मतलब कुछ लोग हमें बिना बताए अकस्मात आ जाते हैं। लेकिन उस बीच में भी मेरा परमेश्वर हमारे सामने ये बाइबल का वचन दिया है। मेरे प्यारों, ये बाइबल के सुसमाचार को उसने दिया है। हालेलुया, वो मेरा परमेश्वर हमें हर एक बातें बताया, हर एक साइन बताया, हर एक चिन्ह बताया कि मैं कब आना होगा। हालेलुया, उसने समय और तारीख और दिनांक को छोड़कर उसने हर एक चिन्ह और हर एक बातें बताया मेरे प्यारों। हालेलुया, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कई बार हम भी क्या करते हैं, हम भी कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि मेरा परमेश्वर को आने में अभी तो समय है। अभी 5 साल के लिए मैं ये सोच में पड़ जाता हूँ कि मेरा अभी मैं अच्छे से नौकरी करूंगा, अच्छे से कमाऊंगा, मेरे घर में मेरे बच्चों, मेरे बीवियों के लिए, मेरे बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं अपने कार्य को पूरा करूंगा। और उसके बाद शायद हो सकता है 20-30 साल के बाद अगर मैं जब रिटायर हो जाऊं, तब मैं बैठकर परमेश्वर के आने की बाट जोऊंगा। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हालेलुया, आज के इस वचन का एक कंक्लूजन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो इस प्रकार से है। उसी लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 45वां आयत इस प्रकार से कहता है मेरे प्यारों, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने, पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो ये सोच रहे हैं कि 30 से 40 साल के बाद मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा, ध्यान से सुनिएगा। 46वां आयत में इस प्रकार से कहता है, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन की, वह जिसकी बाट भी ना जोता था, और ऐसे घड़ी जिसे वो जानता भी ना था, और आ जाएगा और ऐसे भारी ताड़ना देगा, और ऐसे उसका भाग अविश्वासियों के साथ अलग ठहरा देगा। हालेलुया मेरे प्यारों, मेरा परमेश्वर, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। वो भयंकर है क्योंकि वो दुख देकर पछताने हारा तो है, लेकिन मेरे प्यारों, उस पछताने हारा के सामने एक शब्द लिखा है, वो है दुख देता है। हालेलुया, वो ताड़ना करता है, वो मेरे से हालेलुया प्रेम जितना करता है, अगर मैं गलत रास्ते में चले जाऊं, मुझे खींचकर वो वापस लेकर आ सकता है। हालेलुया, हम विश्वास के साथ कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। याद रखिएगा, हमारे सामने 3 बातें हैं। पहला, वो हमारा मालिक होना चाहिए। दूसरा, हम उसके सेवक होने चाहिए या हम उसके बच्चे होने चाहिए। और तीसरा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, तीसरा इस प्रकार से है कि हम उसकी आने की बाट जोते रहना है। हालेलुया मेरे प्यारों, अगर हमें और मौका मिले, अगर मुझे और आपके सामने आने का मौका मिले, मैं जरूर आके इसके आगे का भाग प्रचार करूंगी। लेकिन याद रखिए, ये 3 बातें जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, हमारा परमेश्वर हमारा मालिक, हम उसके सेवक, या और आसान भाषा में
वो हमारा पिता और हम उसके बच्चे, और तीसरा वो शीघ्र आने वाला है। और जब वो आएगा तब हमें वो लेकर चला जाएगा, एक ऐसे राज्य में लेके जाएगा जहां ना कलंक, ना झुर्री, ना दाग, ना धब्बा, ना ऐसी कोई बातें जहां परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। वी थैंक यू जीसस। रियम दरा शादा, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। रम देरी आराधना। हम आराधना की ओर जा रहे मेरे प्यारों। गीत गाने वाला कहता है, अति शीघ्र ही खत्म होगा ये संकट जो थोड़े दिनों का है, मेरा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। मेरा मन व्याकुल ना हो। वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रम तेरी आराधना। वी प्रेज यू लॉर्ड। रवाना शम तेरी आराधना। रम तेरे मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो। अति शीघ्र ही खत्म होगा ये संकट थोड़े दिनों का, अति शीघ्र ही खत्म होगा ये संकट थोड़े दिनों का। क्या हम विश्वास के साथ इस गीत को गा सकते हैं? एक विश्वास हम दिल में रख के गाएंगे कि मेरा परमेश्वर अति शीघ्र ये संकट, ये महामारी जो दुनिया में फैली हुई है, इसको परमेश्वर अति शीघ्र खत्म करवाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के साथ हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो। अति शीघ्र ही खत्म होगा ये संकट थोड़े दिनों का, अति शीघ्र ही खत्म होगा ये संकट थोड़े दिनों का। देखते हुए संतान को नहीं, परंतु अनदेखे स्वर्ग की खोज में है हम। देखे हुए संसार को नहीं, परंतु अनदेखे स्वर्ग की खोज में है। राबाशम तेरा रही करते। We thank you Lord, hallelujah। हो मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो। अति शीघ्र ही खत्म होगा ये संकट थोड़े दिनों का, अति शीघ्र ही खत्म होगा संकट थोड़े दिनों का। मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो। यीशु मसीह जब आएगा हम सब मिलकर आनंद करेंगे। यीशु मसीह जब आएगा हम सब मिलकर आनंद करेंगे। यीशु मसीह जब आएगा हम सब मिलकर आनंद करेंगे। ओ मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न
थोड़े दिनों का अति शीघ्र ही खत्म होगा। ये संकट थोड़े दिनों का, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो। हम देखते हुए संसार को नहीं, परंतु अनदेखे स्वर्ग की खोज में है। हम देखे हुए संसार को नहीं, परंतु अनदेखे स्वर्ग की खोज में है। हम देखे हुए